तो यार आज का जो मैच होने वाला है वो होने वाला है बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे का 4 T20 आई। इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कुछ ऐसा ट्राई करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भाइयों के लिए और इजी हो जाए ड्रीम 11 पे टीम बनाना। तो आज हम पावर प्ले का भी इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, प्लेयर बैटल हेड टू हेड तो मैं कभी डिस्कस करता ही नहीं। हम किस बारे में डिस्कस करेंगे? प्लेयर परफॉर्मेंस, पिच रिपोर्ट क्या बोल रही है, पिच रिपोर्ट में क्या आता है, बैटिंग प्लस बॉलिंग, किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है। एंड अगर आपको यह पता चल जाए कि पावर प्ले में कितनी विकेट जा रही है, पावर प्ले में कितने रन बन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पिक करना। ठीक है ना गाइस? तो हम आज पावर प्ले के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसको फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि पिच रिपोर्ट बोल क्या रही है। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैच होने का वाला है। एंड यार, एक बात फिर इस मैच को डिस्कस करने से पहले भाई, अगर आप मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो ना पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुनना, क्योंकि आफ्टर टॉस 19-20 चेंज आपको ही करने हैं। अगर आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो और समझा करो। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये मैच होने का वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका के अंदर। आपको ढाका की मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूं। यहाँ पर सेकंड बैटिंग करना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू फर्स्ट। दूसरा, यहाँ का एवरेज स्कोर 160-70 का है। तीसरा, यहाँ पेसर को दोनों इनिंग में हेल्प है, बट एक्स्ट्रा हेल्प यहाँ फर्स्ट इनिंग में है। स्पिनर के लिए यहाँ इतना कुछ नहीं है। ठीक है ना गाइस? तो आपने करना क्या है कि हमें जो सेकंड बैटिंग करे उसके बैट्समैन लेने। अब वो किस तरीके से लेने वो मैं आपको समझाता हूं आगे। अब हम चलते हैं कुछ रिसेंट मैचेस की तरफ, है ना? फिर मैं आपको टोटल विकेट्स दिखाऊंगा। तो पहले चलते हैं रिसेंट मैचेस की तरफ। तो गाइस, ये है रिसेंट मैचेस इन ढाका। ठीक है ना? ये मैं बांग्लादेश प्रीमियर के 3 मैच निकाल के लाया हूं। देखो, पहला मैच हुआ सीवी वर्सेस एफबी के बीच। ठीक है, सीवी ने 154 बनाए, एफबी ने इसको चेस कर दिया। अब चेस करा तो पेसर ने ली फर्स्ट इनिंग में 5, सेकंड में ली 2। वही स्पिनर ली फर्स्ट में 0, सेकंड में 2 स्पिनर ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा वो आरआर वर्सेस एफबी के बीच। आरआर ने 149 बनाए, एफबी ने 152 बनाए। ठीक है, उसके बाद आरआर वर्सेस सीबी के बीच मैच हुआ। आरआर ने 185 बनाए, सीबी ने 186 बनाए। तो पहली चीज क्या नोट करी कि तीनों जो मैच है वो चेस करने वाली टीम जीती है। एफबी ने भी चेस करा, यहाँ पे भी एफबी ने चेस करा, सीबी ने चेस करा। पहली चीज। अब दूसरा आपने क्या नोट करा? देखो, पेसर वर्सेस स्पिनर। पेसर फर्स्ट इनिंग में 5, सेकंड में 2, वही फर्स्ट में 6, सेकंड में 3, यहाँ फर्स्ट में 4, सेकंड में 3। तो हर बार फर्स्ट में ज्यादा ले रहे हैं, पर यहाँ पेसर सेकंड में भी ले रहे हैं, बट फर्स्ट में ज्यादा ले रहे हैं। वही स्पिनर फर्स्ट में 0, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, फर्स्ट में 2, सेकंड में 1। तो स्पिनर यहाँ लगभग बराबर ले रहे हैं। किसी में 2 ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, किसी में 1, फिर किसी में फर्स्ट इनिंग में, तो किसी में सेकंड इनिंग में 2। तो स्पिनर का तो लगभग 1-2 का रेशियो है। बट स्पिनर का 5, पेसर का 5-2, फिर 6-3, फिर 4-3। तो पेसर तो बहुत बंडल में विकेट ले रहे हैं। तो पेसर हम क्या करेंगे? फर्स्ट इनिंग के ज्यादा लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब मैं आपके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। क्या? अब ये देखो कि पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग के अंदर 6 ओवर का पावर प्ले होता है ना, पावर प्ले में 3 विकेट गई है। अब वो 3 विकेट किसने ली? पेसर ने तो ली। आपको पता है मैक्सिमम जो बॉलर है वो पेसर में फास्ट बॉलर जो है पावर प्ले में कराते बॉलिंग। तो पावर प्ले में 3 विकेट गई है। अब यहां पर एक बार ही नहीं हुआ, 3 बार हुआ है। अब देखो, वहां पे वही सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 1 भी विकेट नहीं गई। फिर उसके बाद फर्स्ट बैटिंग करते हुए पावर प्ले में 3 विकेट गई, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 गई। फिर यहां पर फर्स्ट बैटिंग करते पावर प्ले में 3 गई, तो सेकंड बैटिंग करते हुए 1 गई। अब आपने क्या नोट करा? जो भी टीम टॉस जीतती है वो यहां फर्स्ट बॉलिंग करती है, और फिर जब फर्स्ट बॉलिंग करती है तो जो अपोजिशन है उसकी विकेट पावर प्ले में जाती ही जाती है। जैसे कि आप देख लो, यहाँ पावर प्ले में 3 गई, यहाँ पे भी 3 गई, यहाँ पे भी 3 गई। उसके अपोजिट में 59 रन बने 0 विकेट, 44 रन बने 2 विकेट, और यहाँ 61 रन बने 1 विकेट। मतलब सेकंड इनिंग के अंदर आप एक आधे विकेट के साथ जा सकते हो। जैसे मान लो इंडिया है, बाद में बैटिंग कर रही है, तो आप उसके रोहित शर्मा और जायसवाल है, तो रोहित शर्मा को भी आप नहीं ले सकते सब में, और जायसवाल को भी इकट्ठा नहीं ले सकते। ठीक है ना? या तो कुछ टीमों में इकट्ठा ले लो, कुछ में ड्रॉप कर दो। पर अगर वही फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे तो आपको 1000% ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि पावर प्ले में है, विकेट जा रही है। समझाने का है। तो गाइस, मैं जितना मतलब डीपली काम करता हूं आपके लिए कि जितना डीपली जा सकूं और आपको समझा सकूं। तो यहां पर करना है क्या आपको? अगर बांग्लादेश टॉस जीतकर बैटिंग करे तो जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर के ड्रॉप कर देना। अगर जिम्बाब्वे टॉस जीतकर बॉलिंग करे
तो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में ड्रॉप करते हुए चलने, क्योंकि पावर प्ले में विकेट जाती ही जाती है यहाँ पर। और सेकंड इनिंग में भी मैं यही प्रेफर करूंगा आपको। देखो यहां बहुत रेयर होता है 0 विकेट है, वरना आप एक बैट्समैन सेकंड इनिंग का भी ड्रॉप करते हुए चलना। बाकी फर्स्ट इनिंग के तो मैं कहूंगा हम टॉप ऑर्डर के कम से कम 2 बैट्समैन ड्रॉप कर देंगे, बट सेकंड बैटिंग जो करेंगे तो मैं कहूंगा कि एक बैट्समैन हम उसको भी ड्रॉप करेंगे। ठीक है ना गाइस। पहली चीज तो ये, क्या पहली चीज आपने क्या नोट करी, पेसर वर्सेस स्पिनर, पेसर ज्यादा विकेट ले रहे हैं, वो है फर्स्ट इनिंग में, वो भी पावर प्ले में। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी, या स्पिनर के लिए कुछ नहीं है तो हम स्पिनर किसी भी एक इनिंग का अपनी टीम में रखेंगे, बट पेसर हम फर्स्ट इनिंग के ज्यादा रखेंगे। वो क्यों? क्योंकि आपने देख लिया पावर प्ले में भी वो 3 विकेट ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मैं हमेशा काम से रिलेटेड बात करता हूं, और ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो मेरे से जितना होता है मैं उतनी मेहनत करता हूं आपके लिए। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे पिच रिपोर्ट में ये तो देख लिया कि हाँ यार पेसर वर्सेस स्पिनर में पेसर को ज्यादा विकेट मिल रही है, और वो फर्स्ट इनिंग में मिल रही है। और फर्स्ट इनिंग में भी कब? जब पावर प्ले हो रहा है, मिल बीच में भी रही है, बट पावर प्ले का रेशियो ये भी दिखाना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता चल जाए फिर जो बैटिंग फर्स्ट करेगी हमें उसके टॉप ऑर्डर ड्रॉप करने हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको टोटल विकेट्स भी दिखा देता हूं। तो गाइस ये है टोटल विकेट्स इन ढाका। आप देखो पेसर फर्स्ट में 15, सेकंड में 8, ले सेकंड में भी रहे, बट फर्स्ट में ऑलमोस्ट डबल है, 8 दूनी 16। और स्पिनर फर्स्ट में 3, सेकंड में 4। स्पिनर के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा ऑलराउंडर आप प्रॉपर ले लो चाहे, बट क्योंकि ऑलराउंडर इसलिए कह रहा हूं कि वो बैटिंग भी करके देंगे, बट बॉलिंग कैटेगरी से आप किसी भी एक इनिंग के स्पिनर ले लेना। ठीक है ना, बट पेसर हम प्रॉपर लेंगे, फर्स्ट इनिंग के ज्यादा लेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने देखा पावर प्ले में विकेट बहुत ले रहे हैं पेसर्स, वो पेसर ही आपको पता कराते हैं, और फर्स्ट इनिंग में विकेट भी बहुत जा रहे हो, रेशियो भी आपने देख ही लिया है। ठीक है ना गाइस। गाइस ये यहां तक तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात, जहां पर आपने देखा कि यहां पर फर्स्ट के मुकाबले सेकंड बैटिंग करना इजी है। फिर जहां पेसर वर्सेस स्पिनर, पेसर को ज्यादा विकेट मिल रही है तो वो मिल रही है पावर प्ले में, और बाद में भी मिल रही है, बट पावर प्ले में तो दिखाने का मतलब ये है कि हम जो फर्स्ट बैटिंग करेंगे हम उसको टॉप ऑर्डर ड्रॉप करते हुए जाएंगे। 2 चीज। तीसरा, यहां स्पिनर हम बॉलिंग कैटेगरी से एक इनिंग का रखेंगे, हाँ ऑलराउंडर कैटेगरी से हम प्रॉपर ले लेंगे क्योंकि वो हमें बैटिंग करके भी देगा। तो गाइस ये होती है पिच रिपोर्ट। प्लेयर बैटल कभी हेड टू हेड काम का नहीं होता, वो क्यों? वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इन दोनों टीमों की पहले प्लेइंग 11 पे डिस्कस कर लेते हैं, किसके ओवर करके किसके पास जा सकते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस। तो गाइस ये है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11। पहला बांग्लादेश की देख लो। देखो लिटन दास और सौम्य सरकार ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद हुसैन शेंटो, उसके बाद शाकिब अल हसन, त्रिवेश सिरदोई, महमूदुल्लाह, जाकिर अली, मेहंदी हसन, मोहम्मद शैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद। गाइस यहाँ पर तीन चेंजेस हुए। पहले सौम्य सरकार वापिस आ गए, दूसरा मुस्तफिजुर रहमान वापिस आ गए, और तीसरा शाकिब अल हसन वापिस आ गए हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 है। जिम्बाब्वे की देख लो, वही सेम प्लेइंग 11 है, इसमें कोई खास चेंजेस हुआ नहीं है। जोयलोड गुम्बी, टीम मुरमानी, क्रेग एरविन, सिकंदर रजा, क्राई मंडाडे, ब्रियन बेनेट, जोनाथन कैम्बेल, लुक्के जोंगवे, फरस अकरम, ब्लैसिंग मुजरवानी, रिचर्ड नागरवा। तो गाइस ये जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 है, ये बांग्लादेश की प्लेइंग 11 है। अब देखो प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का क्यों नहीं होता, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सपोज करो लिटन दास फास्ट बॉलर के सामने आउट होता है, तो यहां पर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है 1, ठीक है, उसके बाद 2, चलो मान लिया 2 है। अब ये तो नहीं है ना कि ये 2 बॉलर सिर्फ इसी के लिए आए हैं, और ये इतना बेकार प्लेयर तो है नहीं, अगर ये दोनों टीम प्लेइंग 11 में खेल रहे तो ये टीम इसको नहीं खिलाएगी लिटन दास को। तो प्लेयर बैटल किसी काम का नहीं, किसी काम का क्यों नहीं होता, ये समझाने का रीजन मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जब ये 2 फास्ट बॉलर लिटन दास को आउट कर रहे हैं, या लिटन दास फास्ट बॉलर के खिलाफ आउट होता है, तो क्या इनकी प्लेइंग 11 इनको बिठा देगी? ऐसा नहीं होता। हमेशा होता क्या है, पहला प्लेयर फॉर्म में नहीं होता इसलिए वो आउट होता है। ठीक है, दूसरा देखो मिस शॉट हो जाता है, उसके कारण भी, जैसे मान लो टॉप एज लग गया, ठीक है ना, तो यार उसलिए वो आउट हो जाते हैं, कभी भी प्लेयर बुरा नहीं होता। तो इसलिए समझाने का पर्पस ये था क्या कि प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता। अब यहां पर मैं आपको पहले मोटा मोटा समझा दूं कि ये तो इनका टॉप और ये बैटिंग ऑर्डर से हम ऐसे खेलेंगे, पर मैं बता दूं ये अपने प्रॉपर बॉलर के साथ ही जाएंगे जितना मैक्सिमम है। देखो तस्किन, मुस्तफिजुर, महमूद शैफुद्दीन और मेहंदी हसन और शाकिब अल हसन, ये प्रॉपर अपने बॉलिंग उसके साथ ही जाएंगे ऑर्डर के साथ। और मुस्तफिजुर रहमान भी आईपीएल छोड़ के आ चुका है, तो इसने भी अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है, तो ये अपने
प्रॉपर बॉलर के साथ ही जाएंगे। ऐसा ही जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 है। रिचर्ड नागरवा, मुजरबानी और लुक्के जोंग में पूरे 4-4 ओवर कराएंगे 12। उसके बाद कम से कम 4 ओवर कराएगा रजा 16। और उसके बाद फराज अकरम और जोनाथन कैम्बेल के बीच में ओवर कट सकते हैं, ठीक है ना। बाकी 16 ओवर तो पूरा प्रॉपर यही कराएंगे, ठीक है ना गाइस। तो बांग्लादेश और ये हो गई जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11। अब कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात। तो गाइस ये है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 और परफॉर्मेंस। मैं 3-3 मैचों का डाटा लाया हूं जो इन्होंने खेल लिए हैं। लिटन दास 23-1-12 ठीक ठाक है, बढ़िया, कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल नहीं है। उसके बाद सौम्य सरकार, इसके मैंने पुराने 2 मैच निकाले हैं क्योंकि इसने अभी ज्वाइन करा है। 68 रन 0 विकेट, और लास्ट मैच इसने खेला था तो बारिश की आई नहीं थी और विकेट इसने विकेट लेस रहा था, और ये एक आध ओवर से फालतू कराता भी नहीं है। मेहंदी हसन शेंटो 21-16-6 ठीक ठाक है। देखो ये ऐसे इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि ये 70-80 की पारी खेल जाएं, बस ठीक है अपना काम कर जाते हैं। शाकिब अल हसन 7 रन 0 विकेट, 0 रन 2 विकेट, वही कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। त्रिवेश हरदोई 33-37-57। महमूदुल्लाह पहला मैच कंप्लीट हो गया था 26 रन और 9 रन 1 विकेट। जाकिर अली पहला मैच कंप्लीट हो गया था 13-44। मेहंदी हसन 2 विकेट 1 विकेट। लास्ट मैच ये खेला नहीं था, एक तनवीर इस्लाम करके बॉलर आया था, बट इस प्लेइंग अब की प्लेइंग 11 में यही होगा, इसलिए मैंने मेंशन किया। मोहम्मद शैफुद्दीन 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, गजब फॉर्म में, तो ये हमारी प्लेइंग 11 में रहेगा। मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट 0 विकेट। तस्किन अहमद 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ये भी गजब फॉर्म में। देखो लिटन दास, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद, उसके बाद शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन में से हम एक के साथ जाएंगे। देखो यार आप एक हमेशा बात नोट करके रखना, देखो यार ये जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर होते हैं लाइक त्रिवेश हरदोई, महमूदुल्लाह, जाकिर अली, इनकी बारी कब आएगी? जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सारे बड़े प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। तो ये चीज नोट करके रखा करो कि जो ग्रैंड लीग जितवाते हैं ना, ये बीच के प्लेयर जितवाते हैं, चाहे फिर वो बांग्लादेश जिम्बाब्वे से हो चाहे वो बांग्लादेश के हो, किसी ना किसी के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जरूर आएंगे और हर बार आएंगे, वो हर टीम के आएंगे, ठीक है ना गाइस। तो मेरी नजर में यहां से फॉर्म जो प्लेयर है, एक तस्किन अहमद, अभी तक मुस्तफिजुर शैफुद्दीन 3, उसके बाद ठीक है लिटन दास बुरा नहीं है, ये 20-22 रन की तेज पारी खेल देगा तो प्लेयर अच्छा है। उसके बाद हम जो मैं अपनी प्लेइंग 11 में बताऊंगा, देखो ये इनकी बारी आनी है और 1000% आ रही है। बस अब यहां पर डिपेंड क्या करता है कि ये अगर आएगी तो कितना तेज खेलेंगे और एंड कितनी देर टिक पाएंगे, है ना, ये कहना जरूरी नहीं। बट मैं हमेशा क्या बोलता हूं, देखो शुरू के कुछ प्लेयर लो और ड्रॉप करो, टॉप ऑर्डर तो स्पेशल, उसके बाद कुछ बॉलर देखो फॉर्म में कौन से और बैट्समैन कौन से। तो मेरी नजर में इस टाइम लिटन दास, तस्किन और शैफुद्दीन गजब फॉर्म में, ठीक है ना। बाकी तो यार देखो सारे प्लेयर तो आप ले नहीं सकते, मैं वो बात बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, सारे प्लेयर तो आप लोगे नहीं। तो उसके लिए मैंने अभी आगे आपके लिए एक प्लेइंग 11 बना रखी है। तो ये समझाने का वो था कि चलो यार कौन कौन फॉर्म में जो आपको चेंजेस में काम आए। अगर आपको चेंजेस करने हो तो तस्किन, शैफुद्दीन, मुस्तफिजुर और लिटन दास को तो आप ड्रॉप मत करना, इनको चाहे ऑप्शनली में ले लेना। लिटन दास जो बैट्समैन है, इसके साथ सौम्य सरकार को ले लिया, है ना। तो ये आपको मैंने आपके लिए प्लेइंग 11 बना रखी है, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो ये चेंजेस करने में इजी हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11, जॉयलट गुम्बी और टीम मोरमानी ओपनिंग करते हैं, आपने जैसे देख भी लिया है। जॉयलट गुम्बी 17-17-9, टीम मोरमानी पहला मैच खेला नहीं 2-21, क्रैग इरविन 3-13-7, सिकंदर रजा 0 रन 0 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट। उसके बाद क्लाइव मंडांडे 43-0, लास्ट मैच में 11, ब्रियन बेन्नेट 16 रन 0 विकेट, 44, लास्ट मैच में 5, जोनाथन कैम्बेल पहला मैच खेला नहीं 45 रन 21 रन, लुक्के जोंग में 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट। फराज अकरम 34 रन 1 विकेट, लास्ट मैच में आया था, ठीक है। उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, रिचर्ड नगरवाल 0 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच ये खेला नहीं था, बट पूरे पॉसिबल है कि इस बार यही खेलेगा। गाइस वही सेम इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस है, ओवर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं उनकी प्लेइंग 11 में, ठीक है ना। तो ये इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस है, बैटिंग परफॉर्मेंस है, इसके अकॉर्डिंग आप 19-20 चेंज कर लेना। तो अब मैं आपको 9 कंफर्म, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूं, जो आपकी 4 टीमों का कॉम्बिनेशन को बनाकर 4 टीम आपकी बनेगी।
तो गाइस ये है कंफर्म, ये है चेंजेस कंफर्म देख लो मैंने। लिटन दास, मेहंदी हसन, तस्किन अहमद, मुस्तफिज, शहाबुद्दीन 5 प्लेयर लिए बांग्लादेश से, 4 लिए मैंने जिम्बाब्वे से, ब्रेन बेनेट, सिकंदर अजहर, लुक्के जोंगवे और ब्लैसिंग बुजुर्बानी। चेंजेस में मैंने सौम्य सरकार, महमूदुल्लाह और जोनाथन कैम्बल और फैजल अकरम मैंने लिए जिम्बाब्वे से। अब यहाँ पर गाइस आपकी 4 तरह की टीम होगी, क्रिएट देख लो आप। 5 और 4 9, सौम्य सरकार 10, जोनाथन कैम्बल 11, एक टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे 5 4 9, सौम्य सरकार 10, फैजल अकरम 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे 5 4 9, महमूदुल्लाह 10, जोनाथन कैम्बल 11, 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे 5 4 9, मोहम्मदुल्लाह 10, फैजल अकरम 11। तो इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। और वही सेम 4 तरह की टीमों में क्या होगा कि ये 5 और ये 4 हमारे 9 सेम रहेंगे। चेंजेस करे हमने 2 ये और 2 ये। वही गाइस ग्रैंड लीग जीतनी है, मैं जीता हूं तो हमेशा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। क्या जब तक आप कम से कम चेंजेस नहीं करोगे और एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में नहीं रखोगे तब तक आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। तो ये मेथड अप्लाई किया करो। एंड वही फिर मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने पिच रिपोर्ट में देखा, अगर बांग्लादेश टॉस जीतकर बॉलिंग करे तो इसके टॉप ऑर्डर आप ड्रॉप करते हुए चलना, ठीक है ना, जो आप 19-20 चेंज करो। और अगर ये टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करे तो इसके टॉप ऑर्डर ड्रॉप करते हुए चलना, क्योंकि आपको पता पावर प्ले में विकेट जा रही है, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए मैंने आपको वो पिच रिपोर्ट के साथ ये यहाँ पे समझाया क्या कि आपको 19-20 चेंज करने हो तो आपको पिच रिपोर्ट देख लेना, अगर जिसने नहीं देखी हो तो उसके अकॉर्डिंग करना ये काम। अब मैं बताता हूं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन। तो इस कैप्टन देख लो, सौम्य सरकार, सिकंदर अजहर, वाइस कैप्टन शरीफुल इस्लाम, लुक्के जोंगे। कैप्टन इनको इसलिए बनाया, ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देंगे। और शरीफुल इस्लाम, लुक्के जोंगे ये फास्ट बॉलर है, जैसा कि आपने देखा फास्ट बॉलर को ठीक ठाक हेल्प है, तो इसलिए मैंने वाइस कैप्टन बॉलर्स को बनाया। तो गाइस पिच रिपोर्ट आपने देख ली है, बैटिंग प्लस बॉलिंग, एंड यहां तक कि मैंने पावर प्ले में भी बता दिया कि चांसेस किसके ज्यादा है विकेट जाने के, जैसे कि आपने विद रिकॉर्ड भी देखा। बाकी गाइस मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, देखो यार 19-20 चेंज भी आप जब कर पाओगे जब आपको पिच रिपोर्ट पता होगी, तो इसलिए बोलता हूं पिच रिपोर्ट के साथ 19-20 चेंज खुद से किया करो और पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।